नमस्कार मेरे कर्मचारी भाइयों, आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज ये मेरी वीडियो स्पेशल एफर्ट के उन कर्मचारियों के लिए है जिससे एफर्ट चलता है। कहाँ से एफर्ट चलता है? कौन है इस डिपार्टमेंट को जो चला रहा है? एफर्ट आपको पता है कि अनाज के भंडारण के लिए है, गोदाम बने हुए हैं। अगर गोदाम रहेंगे तो एफर्ट चलेगा, अगर गोदाम एक भी नहीं रहेगा तो एफर्ट नहीं चलेगा। अनाज किसान पैदा करता है, वो मंडी में जाता है, मंडी के बाद गोदाम में जाता है। गोदाम में जब जाता है तो उसकी रखवाली कौन करता है? सिक्योरिटी गार्ड। और उसकी रखवाली करता है, फिर वहां से स्पेशलें लगती हैं, अलग अलग जगह पे जाता है। उस गोदाम की वजह से कितने रोजगार जुड़े हुए हैं? अब मंडी में गया, मंडी से ट्रांसपोर्टर ने गोदाम में लगाया, ट्रांसपोर्टर से जब गाड़ियों में लोड हुआ उस लेबर को काम मिला, फिर अनलोडिंग हुई उसको काम मिला। और सिक्योरिटी गार्ड, डीओ, एएफआई उस गोदाम को मेंटेन करके रखते हैं। गोदाम के अंदर लेबर आती है, सल्फास करने वाली भी आती है, सल्फास भी होती है, और बहुत बार हमारे आदमियों से भी करवाई जाती है। ये एक सच्चाई बात है। और एक दूसरा, और दूसरे कर्मचारी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसों में बैठ करके काम करते हैं, सोसाइटी में बैठ करके काम करते हैं, मेहनत कौन करता है? उस गोदाम को मेंटेन करने के लिए, स्टॉक को मेंटेन करने के लिए कौन काम करता है? कौन है जो दिन रात ड्यूटियां करता है? सिक्योरिटी गार्ड, डीओ, एएफआई। सारा दिन स्पेशल लग जाती है, सुबह 6 बजे, रात को 10 बज गए, 11 बज गए, कोई टाइम नहीं, कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं। ऐसे ही डीओ सारा दिन सफाई करता रहता है, काम करता रहता है, और एएफआई भी काम करता है। अब जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में बैठा है कुछ स्टाफ जो एचक्यूआरएन पे, जैसे गोदाम में एचक्यूआरएन पे कर्मचारी हैं, ऐसे ही तो सुनने में बात एक ये आ रही है, बहुत जगह से मेरे पास फोन आए, एक सुझाव के तौर पे बात है, एक डाउट के तौर पे बात है। कई जगह में सुनने में आ रहा है कि ये तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं उन पर ही लागू हो करेंगे। काफी जगह से फोन भी आते हैं, बहुत जगह। कल मैं रोहतक में था रोहतक के डीएम को हमने ज्ञापन दिया, मैं खुद वहां गया हुआ था। और आप लोग साथ में खड़े हो तभी मैं भी कहीं ना कहीं बोल पाता हूँ, नहीं तो मेरी कोई बोलने की ज्यादा, मैं कैसे बोल पाता हूँ? अकेला मैं क्या कर लूंगा? आप लोग साथ हो तभी मैं जो है बोल पाता हूँ। तो सुनने में जिक्र ये आ रहा है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जो आदमी लगे हुए हैं, केवल उन पर लागू होगा, फील्ड के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। मन में से सभी कर्मचारियों को मैं कहना चाहता हूँ कि मन में से आप लोग डाउट निकाल दो, ये सभी के लिए लागू होगा, सभी जगह लागू होगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, फील्ड के कर्मचारी यानी कि सिक्योरिटी गार्ड, डीओ, एएफआई, तीनों तरह के कर्मचारी सक्रिय हो जाओ। आप मौजूदा विधायक, चाहे वो किसी पार्टी का हो, उसको ज्ञापन दो। कोई चेयरमैन है तो उसको ज्ञापन दो। कोई एमपी है, कोई राज्यसभा सांसद है, कोई सांसद है, उनको दो। तो आप लोग फील्ड के जो कर्मचारी हैं, आप अपने स्टोर कीपर ने कह दो जी, मैं मेरी लड़ाई लड़ रही हूँ, आपका काम मैंने बहुत किया है।
उसको भी साथ में साथ देना पड़ेगा। मेरी स्टोर कीपरों से स्पेशल निवेदन है कि आपके पास वो काम करते हैं, आपके घर के परिवार के आदमी हैं, सारा दिन आपके पास रहते हैं, आप उनको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसों में ज्ञापन देने के लिए भेजें। मैं रिक्वेस्ट के तौर पे कह रहा हूँ। और मैं स्टोर कीपर यूनियन के प्रधान अजीत नरवाल जी से भी मैं स्पेशल निवेदन करता हूँ कि आप भी हमारा साथ दें। आपसे विशेष निवेदन है, आप अपने स्टोर कीपर को सभी को कहें कि जो ये चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड हैं, डीओ हैं, एएफआई हैं, उनको नौकरी की सुरक्षा मिल जाए। और आप लोगों का बाहर निकलना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज का मेरा मेन ये है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तुम कभी उठ नहीं पाओगे। आप लोग अगर अभी उठ गए तो ठीक है, नहीं तो आप कभी नहीं उठ पाओगे। मेरे भाइयों, ये आपको मैंने संदेश देना था। अभी नहीं तो कभी नहीं, अब मौका है, आप सक्रिय हो जाओ, 22 के 22 डीएम को ज्ञापन दो और मेरे भाइयों यूनियन तक जुड़ो। आप लोगों का पहले ठेकेदार कितना शोषण करता था, आप लोगों से, बहुत से आदमी से पैसे लेता था। यूनियन क्या मांग रही है आपसे? चंदा कितना? 100 रुपये महीना। आगे टर्म में इसको 50 रुपये महीना करेंगे। अगर आप लोगों को वो भी बोझ लगा है, बाकी आपकी मन मर्जी। फिर आप ये बात मत सोचना भाई सुरेश डांगरा बात ठीक कहता था। मुझे इतना ही संदेश आप लोगों को देना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।